उसके बाद कोई मजलिस कैफ़ो निशात मुनक्किद नहीं की गई। बाबर शबो रोज़ फौजी तैयारियों में मसरूफ़ रहा। फिर मुग़ल शहंशाह जुमे के दिन 1 सफ़र 930 हिजरी को काबुल से रवाना होकर करियाए याकूब पहुंचा। बाबर की आमद की खबर सुनते ही ख्वाजा हुसैन दीवान, जो लाहौर का खजांची था, बादशाह की खिदमत में हाजिर हुआ। कुछ दिन बाद शहजादा हुमायूं भी बाप की मदद के लिए एक बड़ा लश्कर लेकर बदख्शां से यहाँ पहुंच गया। ख्वाजा कलां बेग, जो बाबर के मुकर्रबीन खास में से था, गजनी से आकर बादशाह से मिला। उन सब लोगों के जमा हो जाने के बाद शहंशाह बाबर ने एक बहुत बड़ा जश्न मुनक्किद किया। उस मौके पर मुगल हुक्मरान ने हर मुस्तहिक शख्स को इनाम इकराम से नवाजा और खिताबात से सरफराज किया। फिर कुछ दिन बाद करियाए याकूब से रवाना हुआ और शिकार खेलता हुआ लाहौर पहुंचा। पहली रबीउल अव्वल 930 हिजरी को बाबर ने दरियाए सिंध अबूर किया। उस मरहले पर जब बाबर के सिपाहियों की तादाद का शुमार किया गया तो वो 10,000 से ज्यादा नहीं थे। मुगल शहंशाह बहुत एहतियात के साथ आगे बढ़ रहा था। फिर जब वो सियालकोट के करीब पहुंचा तो गाजी खान, जिसने कुछ दिन पहले कलानौर पर कब्जा कर लिया था और उस वक्त पसरूर में खेमाजन था, बाबर की आमद की खबर सुनते ही भाग खड़ा हुआ और अपने बीवी बच्चों को लेकर मलोट पहुंचा। मलोट नाम का मशहूर किला जिला होशियारपुर में था, जिसके खंडरात आज भी मौजूद हैं। गाजी खान अपनी बदअहदी के सबब शहंशाह बाबर से बहुत ज्यादा खाइफ था, इसलिए मलोट में भी ज्यादा दिन तक कयाम ना कर सका। उसने बीवी बच्चों को उसी मकाम पर छोड़ा और खुद फरार होकर दहली पहुंच गया। फिर सुल्तान इब्राहिम लोदी की खिदमत में हाजिर होकर गिरिया उजारी करने लगा। मैं सुल्तान आली मकाम के रहमो करम की भीख मांगता हूँ। क्या हुआ गाजी खान? सुल्तान इब्राहिम लोदी ने बड़ी नखवत के साथ पूछा। गुलाम में इतनी ताकत नहीं थी कि वो बाबर की पेशकदमी को रोक सकता। गाजी खान बड़े गदागराना लहजे में बोल रहा था ताकि सुल्तान उसकी साबका फरेबकारियों के सिलसिले में किसी किस्म की बाजपुर्स ना कर सके। सुल्तान जीशान, जल्दी कीजिए कि इस बार मुगलों के तेवर बहुत खतरनाक हैं। क्या मुगल और क्या उनके तेवर? सुल्तान इब्राहिम लोदी ने अपनी कुर्सी जरनिगार के दोनों बाजुओं पर जोर से हाथ मारते हुए कहा, जब बाबर खुद ही बचना नहीं चाहता तो फिर उसे कौन हमारे कहरो गजब से बचा सकता है? सुल्तान इब्राहिम लोदी के गरूर का वही आलम था जैसे वो कोई बंदा ना हो, इस पूरी कायनात का आका हो और निजामे रोजो शब उसकी मर्जी से चल रहा हो। उसे आने दो कि हमने बहुत दिन से इंसानों का शिकार नहीं खेला है और हमारी शमशीर खूं आशाम की प्यास रोज बरोज बढ़ती चली जा रही है। जिस तरह माँ बदौलत तुम जैसे भूखे और नंगे इंसानों को रिज़्क़ो लिबास फराहम करते हैं, इसी तरह तमाम शाही हथियारों की किफालत भी हमारे ही जिम्मे है। अगर हम तीरों तुफंग, शमशीरों सिना, नेज़ों और बर्चियों को इंसानी खून नहीं पिलाएंगे तो ये बड़ी नाइंसाफ़ी होगी और हम अपनी रियाया के एक एक फ़र्द के साथ इंसाफ करना खूब जानते हैं। गाजी खान अपने माजी के गुनाहों पर पर्दा डालने के लिए सरापा इंकसार बनकर सुल्तान लोदी के कदमों में बैठ गया। खड़ा हो गाजी खान, सुल्तान इब्राहिम ने अपने खुशामदी सरदार को पांव की ठोकर से हुक्म देते हुए कहा, यह बुज़दिलों की तरह बैठने का वक्त नहीं है। वापस जा और बाबर का सर काटकर हमारी खिदमत में पेश कर दे, और अगर ये मुमकिन ना हो तो मुगलों की पेशकदमी को सियालकोट तक महदूद कर दे और हमारे हुक्म का इंतजार कर। गाजी खान एक जमाना साज और अहद शिकन सरदार था। उसकी जात की उन्हीं खराबियों ने उसे बुज़दिल बना दिया था और यही बुज़दिली उसे शहंशाह बाबर के सामने सफारा होने से रोक रही थी। मगर सुल्तान इब्राहिम के आमिराना हुक्म ने उसे महाज़े जंग की तरफ जाने के लिए मजबूर कर दिया। गाजी खान तकरीबन 20,000 का लश्कर लेकर दहली से निकला और अपने बाप दौलत खान लोदी से मलोट में जाकर मिल गया। फिर दोनों बाप बेटे तकरीबन 40,000 की जमीयत के साथ लाहौर के पास दरियाए रावी के साहिल पर सफारा हुए। मगर जैसे ही उन्हें मुगल शहंशाह की आमद की खबर हुई तो वो जंग किए बगैर इधर उधर चले गए। मुनाफिक और गद्दार कभी मर्दे मैदान नहीं होते। ये मिसल दौलत खान लोदी और उसके बेटे गाजी खान पर पूरी तरह सादिक आती थी। अगर ये दोनों अफगान सरदार मर्दे मैदान होते तो बाबर को बड़ी आसानी के साथ शिकस्त दे सकते थे, क्योंकि अफरादी कुव्वत के एतबार से मुगल फौज और अफगानी लश्कर में कोई तकाबुल ही नहीं था। बिलफर्ज अगर बाबर को शिकस्त ना होती तब भी जंग की सूरत में इतना खून बह सकता था कि मुगलों की अस्करी ताकत घटते घटते निस्फ या उससे भी कम रह जाती और अफगानों को उस जंग से बड़ा फायदा ये हासिल होता कि बाबर अपनी शिकस्ता हालत की वजह से बरसों हिंदुस्तान का रुख करने के काबिल ना रहता।
दौलत खान लोदी और गाजी खान के फरार ने बाबर के हौसलों को हिमालय पहाड़ से भी ज्यादा बुलंद कर दिया था और दूसरी तरफ हिंदुस्तान में अफगानों के जवाल की बुनियाद रख दी थी। दौलत खान लोदी अपने दूसरे बेटे अली खान के साथ मलोट के किले में छुपकर बैठ गया और गाजी खान को पाया की तरफ भाग गया। शहंशाह जहीरुद्दीन बाबर तेज रफ्तारी के साथ आगे बढ़ा और उसने मलोट के किले को घेर लिया। अब दौलत खान लोदी के पास इसके सिवा और कोई चारा ना था कि वो मुगल शहंशाह की खिदमत में हाजिर होकर अपने गुनाहों की मुआफ़ी मांगे और जान की अमान तलब करे। हस्बे रिवायत उसने ऐसा ही किया। दौलत खान लोदी के बारे में ये बात मशहूर हो गई थी कि वो बाबर से जंग करने के लिए 2 तलवारें रखता है। फिर जब दौलत खान लोदी किले से निकलकर मुगल बादशाह के खेमे की तरफ बढ़ने लगा तो बाबर के कुछ खास मुलाजिमों ने उसे दरमियानी रास्ते में रोक लिया। तुम लोग मुझे रोकने वाले कौन हो? दौलत खान लोदी ने बिगड़कर इंतहाई तुंदो तेज लहजे में कहा। मैं एक सरदार हूं और दूसरे सरदार से मिलने जा रहा हूं। फिर तुम लोग दरमियान में कहां से आ गए? अपनी हैसियत को पहचानो और मेरे रास्ते से हट जाओ। तू बड़ी गलत फहमी का शिकार है दौलत खान, शहंशाह जहीरुद्दीन बाबर के एक मुलाजिम खास ने ऊंची आवाज में कहा। तू महज एक सरदार है, मुनाफिक, फरेबकार और बदअहद सरदार, मगर तू जिसके दरबार में हाजिरी देने के लिए जा रहा है वो एक शहंशाह है, आला ज़र्फ, रहमदिल और अपने अहद का पाबंद शहंशाह। याद रख कि एक मामूली सरदार और एक आली मर्तबत शहंशाह में बड़ा फर्क होता है। हम तुझे उसी शहंशाह मुअज्जम के दरबार में हाजिरी देने के आदाब सिखा रहे हैं। ये कहकर बाबर का वो मुलाजिम खास आगे बढ़ा और उसने दौलत खान लोदी की कमर से उसकी दोनों तलवारें खोल ली। तू ये क्या कर रहा है? दौलत खान लोदी बाबर के खिदमतगार पर एक बार फिर बिगड़ा। जानता नहीं कि हथियार मर्दों का जेवर होते हैं। बेशक हथियार ही मर्दों का जेवर होते हैं, मगर ये कौल तेरी ज़ात से मुताबिकत नहीं रखता। बाबर का मुलाजिम खास निहायत तहकीर आमेज अंदाज में हंसा और फिर उसने दौलत खान लोदी की दोनों तलवारें उसके गले में डाल दी, गोया ये भी एक अंदाज का तोके गुलामी था। फिर उसी हालत में दौलत खान लोदी को शहंशाह बाबर के सामने पेश किया गया। ये बुज़दिल मगर मगरूर सरदार मुगल बादशाह के सामने 2 जानू होकर बैठने में अपनी तौहीन महसूस करता था, लेकिन बाबर के खिदमतगारों ने उसको ज़बरदस्ती बादशाह के रूबरू अदब के साथ बैठने पर मजबूर कर दिया। दौलत खान, मैं तुझसे इस बात की शिकायत नहीं करता कि तूने कितने अहदनामे तहरीर किए और उन्हें चाक कर डाला, तूने कितनी कस्में खाई और तोड़ डाली, तूने कितने पैमान बांधे और फरामोश कर दिए। बज़ाहिर बाबर का लहजा बहुत नरम था, मगर उसकी ज़बान से अदा होने वाले एक एक लफ्ज़ में तेज़ निश्तरों से भी ज़्यादा काट थी। मैं इस बार भी तुझे मुआफ़ कर सकता हूँ, मगर इस शर्त पर कि तू एहसान शनासी के साथ शुक्रगुजारी का रास्ता इख्तियार करे। बाबर की तवील गुफ्तगू सुनने के बाद भी दौलत खान लोदी के जिस्म को हरकत ना हुई। वो बदस्तूर सर झुकाए और नजरें नीची किए खामोश बैठा रहा। शायद अब उसमें मुगल शहंशाह से आंख मिलाने की हिम्मत बाकी नहीं रही थी। बाबर ने इस शर्त के साथ दौलत खान लोदी की जान बख्शी का वादा किया था कि वो उसे सुल्तान इब्राहिम लोदी के बारे में मुफीद मालूमात बाहम पहुंचाए, मगर अफगान सरदार का सकूत मुसलसल देखकर अहले दरबार को यही अंदाजा होता था कि जैसे उसकी जबान काट दी गई है या फिर वो पैदाइशी गूंगा है। बाबर बहुत देर तक इसरार करता रहा, मगर एक बार भी दौलत खान लोदी के होंठों को जुम्बिश ना हो सकी। रोबे शाही के आगे वो पत्थर का इंसान बनकर रह गया था, या फिर अपनी रिवायती मक्कारी से काम लेते हुए उसने मुकम्मल खामोशी इख्तियार कर ली थी। बिलाखिर बाबर ने यह कहकर उसे मुआफ़ कर दिया, अगरचे तेरे जराइम काबिले मुआफ़ी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं तुझे और तेरे अहलो आयाल को पनाह देता हूँ। अभी खेमे में मुगल शहंशाह के अल्फाज की गूंज बाकी थी कि अहमद जमाल अपनी नशिस्त पर खड़ा हुआ और बाबर को मुखातिब करके कहने लगा, गुस्ताखी मुआफ़, इज्जत माब का ये फैसला आईने सियासत के मुनाफी है। बाबर ने चौंक कर किसी कदर नागवारी के साथ अहमद जमाल की तरफ देखा। मैं अपनी देरीना रफाकत और नमक खारी की बिना पर यह बात अर्ज कर रहा हूँ कि दौलत खान लोदी जैसे बदअहद और रियाकार इंसान को मुआफ़ करना कोई दानिशमंदाना फैसला नहीं है। अहमद जमाल ने एक एक लफ्ज़ पर जोर देते हुए कहा, अगरचे जुल्म शकावत मेरा भी अकीदा नहीं, लेकिन इस जैसे फरेबकार दुश्मन का सर काट कर गलियों और शाहराहों पर फिराना सियासत व जहांबानी के मज़हब में ज़्यादा मुस्तहसिन फ़ेल है। आलीजा इस हकीकत को मुझसे बेहतर समझते हैं कि
कि जालिम के साथ सिला रहमी करना ऐसा ही है कि जैसे किसी मजलूम पर जबरो तशद्दुद किया जाए। अगर आप अपनी रहम दिली के बाइस दौलत खान को कत्ल नहीं कर सकते तो इसे पाबा जंजीर करके करिया बा करिया और कूचा बा कूचा फिराइए, ताकि मकामी बाशिंदों को इबरत हासिल हो और वो सरकशो फितनागर जो अपनी अपनी कमी गाहों में छुपे बैठे हैं आइंदा हर किस्म की शोरिशों से बाज आ जाएं। अहमद जमाल की तजवीज़ हर एतबार से मुनासिब और काबिल अमल थी, लेकिन बाबर ने यह कहकर अपने जान निसार साथी के मशवरे को मुस्तरद कर दिया, अहमद, तुम जिस दौलत खान लोदी को देख रहे हो वो बहुत पहले मर चुका है। ये तो महज उसकी लाश है जिसे वो खुद अपनी कौम के सामने उठाए उठाए फिर रहा है। अगर मैं या मेरे सिपाही उसके तने मुर्दा को शाहराहों पर खींचेंगे तो देखने वाले यही कहेंगे कि मुझ में और मेरे मुरिसे आला चंगेज़ो हलाकू और अमीर तैमूर में कोई फर्क नहीं है। मैं हिंदुस्तानी हाकिमों को शिकस्ते फाश देना चाहता हूं, लेकिन रियाया के दिल जीतना चाहता हूं। यही मेरा मंसूबा जंग है। अहमद जमाल और दूसरे मुगल उमारा मजबूरन खामोश हो गए, मगर उनके चेहरे बता रहे थे कि उन्हें बाबर के उस फैसले से शदीद इख्तलाफ है। फिर जैसे ही दौलत खान लोदी अपने बीवी बच्चों के हमरा किसी नामालूम मकाम की तरफ रवाना हुआ, बाबर के सिपाही अफगानों पर टूट पड़े। थोड़ी ही देर में चारों तरफ कत्लो गारत का वो बाजार गर्म हुआ कि अहले किला के लिए बाहर निकलना दुश्वार हो गया। जवानों, बूढ़ों, औरतों और बच्चों की गिरियाओजारी का यह आलम था कि बाबर की समात भी उस शोरो बुका से महफूज न रह सकी। वो फौरन समझ गया कि मुगल सिपाहियों ने दौलत खान लोदी की रिहाई के फैसले को पसंद नहीं किया है, इसलिए वो मकामी अफगानों से शदीद तरीन इंतकाम ले रहे हैं। ये ख्याल आते ही बाबर बेकरार हो गया और बहुत तेजी के साथ घोड़े पर सवार होकर किले के करीब पहुंचा। मैं दौलत खान लोदी से खफा हूं, अफगानों से नहीं, बाबर ने चीख कर अपने सिपाहियों को मुखातिब किया। जब मैंने उस जैसे बदतरीन दुश्मन को मुआफ कर दिया तो फिर तुम इन बेकसूर और मासूम इंसानों को क्यों मुआफ नहीं करते? मुगल शहंशाह मुसलसल चीख रहा था, मगर उसके सिपाही लूट मार में इस तरह मशगूल थे कि उन्हें अपने फरमारवा की आवाज तक सुनाई नहीं दे रही थी। तुम जानते हो कि मुझे अफगानियों की इज्जत और हुर्मत का किस कदर पास है। देखने वाले क्या कहेंगे कि एक फातेह ने मफतूह के साथ कैसा बहीमाना सलूक किया। अपने दराज हाथों को रोक लो और जो अमान तलब कर रहे हैं उन्हें अमान दे दो। उस हंगामा दारोगीर में बाबर की आवाज चंद सिपाहियों तक पहुंची और वो वहीं जम कर रह गए, मगर बाकी लश्करी उसी तरह कत्लो गारत और लूट मार में मसरूफ रहे। आखिर बाबर ने गजबनाक होकर कई तीर अपने सिपाहियों की तरफ छोड़ दिए। शहंशाह के उन तीरों से कई मुगल सिपाही जख्मी हुए और हुमायूं का एक मुलाजिम हलाक हो गया। उस वक्त फातेह लश्कर ने पलट कर देखा और फिर मुगलों को एहसास हुआ कि उनका ये फेल बाबर को सख्त नापसंदीदा है। मजबूरन वो अपने अपने खेमों की तरफ लौट गए। बाबर उस वक्त तक किले के दरवाजे पर खड़ा रहा जब तक तमाम अफगानों के बीवी बच्चे सलामती के साथ किले से बाहर नहीं निकल गए। जब मलोट का किला अफगान मकीनों से खाली हो गया तो बाबर अंदर दाखिल हुआ। बेशुमार नवादिरात उसके हाथ आए, मगर उन सब में ज्यादा कीमती गाजी खान का कुतुब खाना था। गाजी खान को अदब से गहरा लगाव था और वो शायरी का बुलंद मयार रखता था। उसने बहुत सी नायाब और मुंतखब किताबें जमा की थी। बाबर ने उन किताबों में से चंद अपने लिए मखसूस कर ली, कुछ शहजादा हुमायूं को इनायत कर दी और बाकी कामरान मिर्जा के लिए काबुल रवाना कर दी। किताबों की तकसीम के बाद दूसरे दिन ही बाबर गाजी खान के ताक़ुब में निकल खड़ा हुआ। इसी दौरान दौलत खान लोदी का सबसे छोटा लड़का दिलावर खान, जिसे उसके बाप और भाई ने जिंदान में डाल रखा था, किसी तरह कैद से छूटकर बाबर से आ मिला। मुगल शहंशाह ने बड़े वालिहाना अंदाज में दिलावर खान को गले लगाया और उसे अपने मुसाहिबीन खास में शामिल कर लिया। बाबर की पैदल फौज आगे आगे चल रही थी और बार बार गाजी खान की फौज पर छापे मारती थी। नतीजतन उस अफगान सरदार को कहीं भी पनाह ना मिल सकी। अंजामकार वो इंतहाई शिकस्ता हालत में दोबारा दिल्ली चला गया। उस वक्त हिंदुस्तान का सबसे ज्यादा बदनसीब शख्स दौलत खान लोदी था। ना इक्तदार रहा, ना दौलत और ना मकान। खाना बदोशों की तरह मुख्तलिफ इलाकों में मारा मारा फिर रहा था। जहां भी जाता लोग नफरत और हिकारत की नज़र से देखते और अपने यहाँ पनाह देने से इनकार कर देते। दौलत खान लोदी गुर्बत व इफलास और जिल्लत और रुसवाई के उस सदमे को बर्दाश्त न कर सका और बीमार पड़ गया। फिर चंद माह बाद ही इंतहाई कस्मापुरसी की हालत में मर गया।
बाबर के हल्का इक़्तिदार में रोज बरोज इजाफा होता जा रहा था और पंजाब के इलाकों पर उसकी गिरफ्त पहले से ज्यादा मजबूत हो गई थी। 932 हिजरी के शुरू में शहजादा हुमायूं ने दूसरे मुगल सरदारों के साथ मिलकर किला फिरोजा के हाकिम हमीद खान को शिकस्त दी। हमीद खान सुल्तान इब्राहिम लोदी का हामी था और बाबर के रास्ते की दीवार बना हुआ था। शहजादा हुमायूं की यह पहली फतह थी। बाबर ने खुश होकर फिरोजा का किला और जालंधर के तमाम इलाके अपने फर्जंदे अकबर को इनायत कर दिए। हमीद खान फरार होकर दिल्ली पहुंचा। गाजी खान पहले ही सुल्तान इब्राहिम लोदी के कदमों से लिपटा हुआ मुगलों की वहशत व बर्बरियत के फर्जी अफसाने सुना रहा था। हमीद खान को देखकर सुल्तान भड़क उठा। क्या तुम में से कोई ऐसा जवां मर्द नहीं है जो मुझे फतह की खुशखबरी सुनाए? जो भी जाता है शिकस्त खाकर मेरी ही तरफ पलट आता है। अगर सुल्तान मुअज्जम ने अपने खिदमतगारों की दस्तगिरी नहीं की तो ये सिलसिला और भी दराज हो जाएगा। हमीद खान ने दस्त बस्ता अर्ज किया। अब तक इब्राहिम लोदी के अय्याश और खुशामदी उमारा ने उसे बाबरी हमलों के मुतालिक यही बताया था कि चंद मुगल लुटेरे हैं जो पंजाब के इलाकों में लूट मार करके वापस चले जाते हैं। बज़ाहिर ये एक हकीकत भी थी कि बाबर 4 मरतबा काबुल वापस जा चुका था, लेकिन इब्राहिम लोदी के बदमस्त मुशीर ये नहीं जानते थे कि मुगल शहंशाह दिल्ली पर एक बड़े और फैसला कुन हमले की तैयारियां कर रहा है। हमीद खान ने पहली बार हकीकत पसंदाना बात की थी, जिसे सुनकर इब्राहिम लोदी चौंक पड़ा था। उस वाक़ये के चंद रोज बाद ही सुल्तान का एक मोतमद अमीर अफगान जलवानी अपने 3000 सिपाहियों के साथ बाबर के हल्काए इताअत में शामिल हो गया। अब बाबर को यकीन आ गया था कि अफगान फौज इंतशार और तबाही का शिकार हो रही है और इस तरह अपने हुक्मरान से बगावत का इजहार कर रही है। अफगान जलवानी की उस हरकत ने सुल्तान इब्राहिम लोदी को मजीद गजबनाक बना दिया था। अगर सुल्तान मुअज्जम ने घर की खबर ना ली तो इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता सारी ईंटें अलग हो जाएंगी और फिर दीवार में इतना बड़ा खला पैदा हो जाएगा कि दुश्मन। हमीद खान ने कसदन अपनी बात अधूरी छोड़ दी थी। फिर क्या किया जाए? बाबर के हवाले से पहली बार इब्राहिम लोदी ने संजीदा लहजा इख्तियार किया था। आपके छोटे छोटे हाकिम और जागीरदार मुगलों का मुकाबला नहीं कर सकते। हमीद खान बड़े होश की बातें कर रहा था। आप दारुल सल्तनत से निकलकर एक ही वार में मुगलों का नामो निशान मिटा डालें। अभी इब्राहिम लोदी हमीद खान की तजवीज़ पर गौर ही कर रहा था कि अचानक ग्वालियर के हाकिम राजा बिक्रमाजीत का कासिद एक खास पैगाम लेकर दरबार सुल्तानी में हाजिर हुआ। राजा बिक्रमाजीत ने अपने खुफिया खत में मुगलों की मुसलसल योरिशों का जिक्र करते हुए एक तजवीज़ पेश की थी कि दिल्ली का सुल्तान और ग्वालियर का राजा मिलकर बाबर का मुकाबला करें और मुस्तकबिल के इस खतरे को हमेशा के लिए मिटा डालें। इब्राहिम लोदी ने अपने मुशीरों से तवील मुज़ाकरात के बाद राजा बिक्रमाजीत की उस तजवीज़ को कबूल कर लिया और दोनों के दरमियान ये मुआहिदा तय पा गया कि फतह के बाद बाबर के मकबूजा इलाके इब्राहिम लोदी ही के ज़ेरे असर रहेंगे, मगर उनकी आमदनी बराबर तकसीम कर ली जाएगी। उस मुआहिदे के बाद इब्राहिम लोदी 1000 जंगी हाथियों और 1 लाख सवारों का लश्कर जर्रार लेकर पानीपत की तरफ रवाना हुआ। पानीपत की तरफ कूच करने से पहले सुल्तान इब्राहिम लोदी ने एक अजीबो गरीब ख्वाब देखा था। दिल्ली और आगरा के हुक्मरान ने अपने ख्वाब में देखा कि किसी मैदान में एक बहुत बड़ा दरख्त है जिसकी शाखें दूर तक फैली हुई हैं। यकायक चारों तरफ से शिकस्ता और दरमांदा मुसाफिरों के काफिले नमूदार होते हैं। शदीद गर्मी का मौसम है और तेज धूप उन मुसाफिरों को जला रही है। मुसाफिर घबराकर उस घने और तवीलो आरीज दरख्त को देखते हैं, फिर झुलसा देने वाली धूप से बचने के लिए भागते कदमों से दरख्त के गहरे साए में चले जाते हैं। कुछ देर बाद ही शिकस्ता हाल मुसाफिरों के चेहरों की गुमशुदा रौनक लौट आती है और वो सर्द हवा के झोंकों से लुत्फ अंदोज होने लगते हैं। फिर यही खुशगवार हवा अचानक आंधी में तब्दील हो जाती है और दरख्त के साए में ठहरे हुए मुसाफिर शदीद परेशानी के आलम में इधर उधर देखने लगते हैं। नागहां वो तवीलो आरीज दरख्त उन मुसाफिरों पर गिर जाता है और बेशुमार इंसान उसकी शाखों में दबकर मर जाते हैं। दूसरे दिन सुबह होते ही सुल्तान इब्राहिम लोदी ने अपनी माँ से रात का ये ख्वाब बयान किया। वो एक ज़माना आशना, तजर्बाकार और इंतहाई ज़हीन औरत थी। उसने अपने बेटे के ख्वाब को गैर मामूली समझकर उसकी अहमियत को बहुत ज़्यादा महसूस किया। कई दिन तक वो बड़ी राजदारी के साथ गौर फिक्र में मुब्तला रही, मगर जब वो किसी नतीजे पर ना पहुंच सकी तो उसने दरबारी उलमा और दानिश्वरों को खलवत में तलब करके सुल्तान इब्राहिम का ख्वाब बयान किया
और उसकी ताबीर दरियाफ्त की। दरबारी उलमा और दानिश्वरों ने अपने अपने इल्म और जहनी रसाई के मुताबिक उस ख्वाब के हर गोशे पर गौर किया। फिर एक आलिम ने सुल्तान इब्राहिम लोदी से सवाल करते हुए कहा, क्या सुल्तान मुअज्जम इस बात की वजाहत करना पसंद फरमाएंगे कि हमलावर मुगलों और अफगान सिपाहियों में तादाद और ताकत के एतबार से क्या तनासुब है? मुगल लुटेरों के मुकाबले में माँ बदौलत के जांबाज सिपाहियों की तादाद कहीं ज्यादा है। सुल्तान इब्राहिम लोदी ने इंतहाई नफरत और हिकारत के लहजे में कहा, तो फिर इस ख्वाब की ताबीर आपके हक में जाहिर होगी। दरबारी आलिम की आवाज़ बहुत ज़्यादा पुरजोश थी। ख्वाब में नजर आने वाले मुसलमानों के काफिलों से यही मुराद है कि वो गैर मकामी लोग हैं, और उस तवीलो अरीज सायादार दरख्त से मुराद आपकी ज़ाते गिरामी है। तेज़ हवा का अचानक आंधी में तब्दील हो जाना इस बात की अलामत है कि आप अनकरीब अपने दुश्मन से बरसरे पैकार होंगे, और दरख्त का गिर जाना नताइज के उस पहलू की निशानदही करता है कि आप बहरहाल अपने दुश्मन पर गालिब आ जाएंगे। बेटे के ख्वाब की ताबीर सुनकर सुल्तान की माँ बहुत ज़्यादा खुश हुई और उसने फौरी तौर पर गरीबों में सदकात तकसीम किए। फिर कुछ दिन बाद ही जब ग्वालियर के हुक्मरान राजा बिक्रमाजीत ने इब्राहिम लोदी को एक नए फौजी मुआहदे की पेशकश की, तो सुल्तान को यकीन आ गया कि उसका ख्वाब सच्चा है और दरबारी उलमा की बयान करदा ताबीर हर्फ ब हर्फ दुरुस्त है। उस फौजी मुआहदे के बाद सुल्तान की ताकत आम अंदाजों से कहीं ज्यादा बढ़ गई थी और अब बाबर की अस्करी कुव्वत से उसका कोई तकाबुल ही नहीं था। फिर कुछ दिन बाद ही फतह और नुसरत के नशे से सरशार होकर सुल्तान इब्राहिम लोदी दहली से निकला और आहिस्ता रवी के साथ पानीपत की तरफ बढ़ा।